नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश कौशिक और आप देख रहे हैं हरियाणा खबर स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन। जहां होगी खबर विस्तार में, खबरों के सुपर डोज में होंगी वो खबरें जिनका जानना आपके लिए है ज़रूरी। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस नॉन स्टॉप बुलेटिन की। जी हाँ, शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब गणतंत्र दिवस पर किसान निकाल पाएंगे ट्रैक्टर मार्च, सुप्रीम कोर्ट में। वहीं आज सुनवाई। इसी के साथ मंगलवार को आंदोलनकारी किसानों और सरकार के साथ 10वें दौर की बैठक भी हो रही है। मोदी सरकार ने नए कृषि सुधार कानूनों की वापसी को लेकर किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन है। 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस इस रैली के खिलाफ, जबकि किसान संगठनों ने मांग की है और उन्हें रैली निकालने की इजाजत दी जाए। इसको लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी। इसी बीच मंगलवार को आंदोलनकारी किसानों सरकार के साथ 10वें दौर की भी बैठक होनी है। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की पहली बैठक भी मंगलवार को ही होनी है। वहीं ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कमेटी के सदस्य किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान के अलग होने पर भी चर्चा संभव हो। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें किसान नेताओं में फूट। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर 10 करोड़ लेने कांग्रेस के साथ मिलकर हरियाणा सरकार गिराने की डील करने का आरोप लगाया है। किसान आंदोलन के दौरान पहली बार संयुक्त मोर्चा की बैठक में किसानों में फूट नजर आई। रविवार को मीटिंग में हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाने, कांग्रेस समेत राजनेताओं को बुलाने और दिल्ली में सक्रिय हरियाणा के एक कांग्रेस नेता से आंदोलन के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप था कि वह कांग्रेसी टिकट के बदले हरियाणा सरकार को गिराने की डील भी कर रहे हैं। चढ़ूनी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे किसान नेता शिव कुमार कक्का ने बताया कि बैठक में मोर्चा के सदस्य उन्हें तुरंत मोर्चे से निकालना चाहते थे। आरोपों की जांच को 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो 20 जनवरी को रिपोर्ट देगी। उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर के। प्रदेश में पहली बार 3 कैटेगरी में 67 लाख लोगों को टीके में लग सकते हैं 8 से 9 महीने। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम में यदि नियमित रूप से टीके लगाए जाएंगे तब भी पहली 3 कैटेगरी में 67 लाख लोगों के टीकाकरण में 8 से 9 माह का वक्त लग सकता है। यह अनुमान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व NHM किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं चाहता है। इससे लेकर राज्य को हिदायत भी दी गई है। प्रदेश मुख्यालय ने सभी सिविल सर्जन को अपने हिसाब से टीकाकरण केंद्र बढ़ाने को कहा है। साथ ही केंद्र की हिदायत से भी अवगत कराए है कि ताकि कोई चूक या गड़बड़ी न हो। वहीं सोमवार को कम संख्या में टीके लग सकते हैं, लेकिन मंगलवार को संख्या ज्यादा रहने की उम्मीद जताई गई है। सोनीपत में रविवार को भी कुछ कर्मचारियों को टीका लगाया गया है। जी हाँ, इसी के साथ जान लेते हैं हरियाणा का मौसम। आगामी 3 से 4 दिनों में पाला पड़ने की संभावना। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि 21 जनवरी तक मौसम खुश्क मगर परिवर्तनशील रह सकता है। इस दौरान दिन के समय तापमान में हल्की बढ़ोतरी मगर उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की संभावना है, जिससे अब रात्रि तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से अल सुबह या देर रात्रि धुंध छाई रह सकती है। रात्रि का तापमान में लगातार संभावित गिरावट से राज्य में 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है पंचायत चुनाव से जुड़ी। हरियाणा में समय पर होंगे पंचायत चुनाव, राज्य चुनाव आयोग को भेजी है सिफारिश। हरियाणा में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। हरियाणा सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे, लेकिन हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव को समय पर करवाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को अपनी सिफारिश को भी भेज दी है। इसके साथ ही इसकी पुष्टि पंचायत विभाग के जो कार्यभार संभाल रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की है। जी हाँ, इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर के। आपको बता दें पंजाब के कांग्रेस नेता ने कहा है किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकी भी घुसे, पहचान कर इन्हें खदेड़ें। तो हिसार से बड़ी खबर है इस वक्त की। पंजाब के कांग्रेस नेता गुरसिमरन सिंह का कहना है कि पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें खालिस्तान से जुड़े देशद्रोही भी
घुसपैठ कर चुके हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसे देशद्रोहियों की पहचान कर खदेड़ा जाना चाहिए। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। हरियाणा में 464 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला, 89 गिरफ्तार, 112 करोड़ रुपए की हुई रिकवरी। हरियाणा पुलिस ने बड़े पैमाने पर माल और सेवा कर जीएसटी घोटाला पकड़ा है। जीएसटी फर्जी चालान बिल घोटाले में शामिल 4 प्रमुख गिरोह सहित अन्य फर्जी फर्मों ने 464 करोड़ रुपए का गोलमाल कर सरकार को चूना लगाया है। इन जालसाजों की साठगांठ न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में थी। जीएसटी फर्जी चालान घोटाले में पुलिस ने अब तक 112 करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी कर जाली जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर का भी राजफाश किया है। इस संबंध में अब तक राज्य अपराध शाखा के पास कुल 72 केस पुलिस ने दर्ज किए हैं। कुल 89 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें से अधिकतम 40 मामले गोविंद शर्मा, गौरव अंतम सिंगला और राकेश अरोड़ा के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। इस घोटाले के तार करनाल, हिसार, पानीपत, गुरुग्राम के अलावा राजस्थान, गुजरात, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों तक जुड़े हुए हैं। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है। दक्षिण हरियाणा को मिलेगा ज्यादा पानी, दादूपुर से हमीदा हेड तक बनेगी पैरेलल लाइन चैनल। यमुनानगर से बड़ी खबर है। नहरों के जरिए दक्षिण हरियाणा को अब अधिक पानी उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए सिंचाई विभाग ने दादूपुर हेड से लेकर हमीदा हेड यमुनानगर तक पश्चिमी यमुनानगर के साथ साथ पैरेलल लाइन चैनल बनाने का निर्णय लिया है। विभागीय स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। यह चैनल हमीदा हेड पर आगमनटेशन चैनल यानी आवर्धन नहर से जुड़ेगा। इसके लिए आवर्धन नहर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बता दें कि आवर्धन नहर हमीदा हेड से करनाल के मुनक हेड तक जाकर मिलती है। नहर के साथ सिंचाई विभाग की जमीन, सिंचाई विभाग के अधिकारी के मुताबिक इस परियोजना की अतिरिक्त जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पश्चिमी यमुनानगर के साथ साथ विभाग की जमीन खाली पड़ी है। कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए शिक्षा मंत्री, किसानों ने किया है इसका विरोध। डमोली गांव में शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम की सूचना पर किसान यूनियन के नेताओं ने एकत्रित हो गए। भारतीय किसान यूनियन किसान नेताओं ने डमोली में शक्ति केंद्र प्रमुख की ओर से आयोजित कार्यक्रम स्थल पर एकत्र होकर शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के इकट्ठे होने की खबर मिलने के बाद शिक्षा मंत्री ने अपना प्रोग्राम टाल दिया। कार्यक्रम में उनके छोटे भाई सिर्फ पहुंचे। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है। बर्ड फ्लू को लेकर के महाराष्ट्र, हरियाणा में पक्षियों को मारने का सिलसिला जारी। मध्य प्रदेश में इसके नए मामले आए हुए हैं। केंद्र ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कुक्कुट पक्षियों को मारे जाने का सिलसिला जारी है, जबकि मुंबई के साथ साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू के नए मामलों की पुष्टि की गई है। अब तक 11 राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो कुक्कुट पक्षियों और इनसे संबंधित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें और गैर संगति क्षेत्रों जैसे कि राज्यों से इन उत्पादों की बिक्री की अनुमति दें। जी हां, कृषि कानूनों का विरोध। 4 राज्यों की महिलाएं पीएम को भेजेंगी खेत की मिट्टी व खून से लिखी चिट्ठी, रक्तदान भी करेंगी। आज महिला किसान दिवस है। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भी आज महिलाओं के हाथी मंच की कमान रहेगी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी को खेत की मिट्टी व खून से लिखी चिट्ठी भेजेंगी। महिलाएं आज देश के जवानों की रक्षा के लिए रक्तदान भी करेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी महिला किसान दिवस मनाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हरियाणा खबर को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई ऐसी खबर लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार।